आज फिर हम दो चर वाले रेखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.4 लेकर आए हैं, जिसमें एक नंबर में करा निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि। पहले इससे पहले जो हम बताए थे 3.3 का वो प्रतिस्थापन विधि था। अब इसमें करा विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि, यानी दोनों विधि से हल कीजिए और कौन सा अधिक अच्छा हो यानी उपयुक्त हो उसको लिखे। तो पहले विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से बनाएंगे और बनाने के बाद कौन विधि अच्छा है, सबसे ज्यादा बढ़िया है, उसको हम लिखेंगे। तो पहले हम विलोपन विधि से लेकर चलते हैं। तो इसको लिखेंगे सोल्व, इसको हल करते हैं। तो यहां लिखेंगे पहले विलोपन विधि। हम विधि का नाम लिख दिए विलोपन विधि। अब उसके आगे बनाते हैं। तो पहला वाला जो है यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर में 5 है, इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। उसके बाद जो है इधर 2x माइनस 3y बराबर में 4 है, इसको समीकरण सेकेंड मानेंगे। अब कैसे होगा, तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ देखते हैं एक नंबर को, एक नंबर में x है और यहाँ 2x है, तो कैसे कटेगा। तो हमको इसमें एक में 2 से गुना कर देते, इसको 2 से गुना कर दिए। इसमें देखेंगे तो इसमें कितना है आगे, तो कुछ नहीं, तो 1 है, 1 से इसमें हम गुना कर देंगे 1 से। समझ में आया। अब इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 घटाव 2 करने पर। अब देखो इसमें क्या करना है, समीकरण 1 में से 2 को घटाना है। तो समीकरण 1 में हम क्या लिखे कि सब में 2 से गुना कर देते हैं और इसमें 1 से गुना कर देते हैं। तो इसमें हम 2 से पहले गुना करेंगे, 2x 2 गुना x तो 2x प्लस 2 गुना y तो 2y और बराबर में 5 दूना 10। उसके बाद इसमें अब गुना करेंगे कितना से, तो 1 से गुना करेंगे, 1 गुना 2 तो 2x माइनस 3y बराबर में 4 गुना कर दिए। अब इसको हम घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, ये देखो माइनस माइनस कट गया और ये दोनों जो है जुटेगा, 3 2 5 5y और ये घटेगा बराबर में 6 4 10, 6 4 10 आया। अब इसको क्या करेंगे, तो अब लिखेंगे y बराबर में कितना, इसीलिए y बराबर में 6 है, ये गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा। y बराबर हमको 6/5 आ गया, कितना आ गया 6/5 आया। अब फिर हम इसको y का मान समीकरण 1 में रखते हैं या 2 में रखते हैं, अपना मन है। तो यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण हम मेरा 1 है, तो इसमें हम y का मान रख के देखते हैं। तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर में 5 है, तो x प्लस वाई के जगह पर 6/5 बराबर में 5 है, तो x बराबर में 5 है, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। आ गया। अब इसको कुछ नहीं तो 1, इसको लघुत्तम निकालेंगे तो 5, 1 5 25 और घटाओ 6, तो x बराबर में 25 में 6 घटाएंगे तो 19 6 25/5, यानी x बराबर 19/5 आया और y बराबर जो है 6/5 आया। तो आप सब समझ गए कि कैसे विलोपन विधि से जो है बनाया जाता है। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। तो बोर्ड में जगह कम है इसलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, उससे पहले लेकिन इधर बनाते हैं, देखते हैं अट जाता है कि नहीं। तो इसमें प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए हमको क्या करना है, फिर हम समीकरण लिखेंगे यहाँ लिखेंगे सोल्व में, सोल्व करते हैं, इसको लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि, इस विधि का नाम हम लिख लिए। अब इसको हम बनाते हैं, तो कैसे होगा, तो प्रतिस्थापन विधि में पहले हम लिखते हैं समीकरण x प्लस वाई बराबर में 5 समीकरण फर्स्ट, 2x माइनस 3y बराबर में 4 समीकरण सेकेंड। तो हम समीकरण फर्स्ट से बनाते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जो लिखें तो हम समीकरण इसको उतारेंगे, तो x प्लस वाई बराबर में 5 है, देखो x बराबर में 5 है, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा,
x का मान निकल गया, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब फिर क्या होगा, तो x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, क्योंकि x का मान मेरा निकल गया, इसलिए तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब क्या होगा देखो, तो समीकरण 2 तो ये है, तो लिखेंगे 2x की जगह पर 5 माइनस वाई और माइनस 3y बराबर में 4। समझ में आया। अब इसको हम तोड़ते हैं, तो 5 दूना 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर में 4। अब क्या होगा, तो होगा यहाँ देख रहे हैं कि 10 माइनस 3 माइनस 2y माइनस 3y, तो माइनस 5y बराबर में 4। तो माइनस 5y बराबर में 4 है, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। इसको देखो अभी इसमें से घटाते हैं, तो माइनस छो, तो माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर लिखेंगे, छो है बराबर में, ये गुना में इधर आके भाग में हो गया, बराबर में छो था, गुना में इधर आके भाग में हो गया। तो y देखो इस विधि से बनाए थे, फिर भी हमको 6/5 आया, और इसको बनाए तो फिर भी 6/5 आया। तो अब लिखेंगे y का मान समीकरण हम 3 में रख के देखते हैं, 3 में रखने पर तो 3 में रखने पर क्या होगा, तो 3 में है x बराबर 5 माइनस वाई, वाई 6/5 है, इसके बटे में कुछ होना तो 5, इसको भीन के घटाव बनाते हैं, तो 5 आया, 1 गुना के 25 आया, इधर जो गुना किए तो 6 इतना ही है, 25 में से 6 घटाएंगे तो 19 आएगा, बटे में 5 आया। तो यहाँ हम लिखते हैं, जगह कम है, x बराबर में आ गया 19/5 और y बराबर में कितना आयल है, तो 6/5। बहुत ही सिंपल तरीका से जो है, सिंपल है हिसाब बनाना। हमको x बराबर में 19/5 ऐसे भी आया, 6/5 आया। तो हमने देखा कि हमको तो दोनों तरीका बहुत ही अच्छा लगा, और आप सब कमेंट करके बताएं कि विलोपन विधि अच्छा है या प्रतिस्थापन विधि अच्छा है। हमको यही पूछ रहा था, हमने इसको बनाए, तो बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। एग्जाम में आपको 3 नंबर का एक प्रश्न पूछेगा, और पूछेगा ही पूछेगा, इसीलिए इसको ध्यान से देखिए और समझिए। फिर नेक्स्ट जो है इसका 4 नंबर का हिसाब लाए, और 2-3 नहीं बनाए, आप सब बनाइए उसको, क्योंकि सेम है हिसाब, कोई अंतर नहीं है। 4 में थोड़ा कुछ उल्टा है, इसलिए कुछ बच्चा कहना हुआ कि इसको बनाइए, इसलिए बनाते हैं। इसमें कह रहा है 4 नंबर में x/2 प्लस में 2y/3 बराबर में -1 और x माइनस 2y/3 बराबर में 3 विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसको हम सोल्व करते हैं। पहले जो है हम विलोपन विधि से बनाएंगे। विलोपन यहाँ लिखेंगे, विलोपन विधि का नाम लिखना जरूरी है, इसलिए लिख दिए विलोपन विधि। अब इसको हल करते, करा x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। अब इसको समीकरण सीधा कर लेते, पहले 3 दूना 6, 2 से भाग देंगे, 6 में तो आएगा 3 गुना x करेंगे तो 3x प्लस 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 दूना 4 y। आप सब बच्चा में जो है भिन्न के जोड़ बनाए थे उसी प्रकार से है। तो इसको क्या लिखेंगे, 3x प्लस में 4y, और ये देखो इधर जाकर गुना हो जाएगा तो बराबर में -6, समीकरण फर्स्ट। अब फिर नेक्स्ट हम उसी प्रकार करेंगे, x माइनस y/3 बराबर में 3 है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा। अब इसको भी हम हल करते थे, इसको लघुत्तम करेंगे तो 3 आएगा, 3 आया, और x गुना करेंगे तो 3x होगा, माइनस y होगा, बराबर में 3 हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, 3x माइनस y बराबर में 3 तिया 9, समीकरण सेकेंड। अब मेरा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड आ गया। अब इसको देखो, यहाँ ध्यान देने वाला बात है, 3x हमको मिल रहा है, तो मिल रहा है तो और हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम कर देते हैं। इसमें ऐसे करना है तो इसमें भी हम 1 से गुना कर सकते हैं, इसमें भी 1 से गुना लिख सकते हैं, नहीं तो लिखेंगे समीकरण, यहाँ देखो 1 घटाव 2 करने पर तो क्या प्राप्त होता है, तो समीकरण 1 यही है, 3x प्लस 4y
बराबर माइनस छोड़, और सेकेंड समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर में 9। अब इसको चिन्ह बदलाएगा तो ये देखो माइनस प्लस, दोनों प्लस में घट रहा है तो कट जाएगा, और इसको जोड़ेंगे 4y में से एक 4y और 1y 5y, और बराबर में देखो ई में माइनस है प्लस है माइनस है, इसको जोड़ना है, जोड़ कर लिखेंगे माइनस में 9 6 15, तो y बराबर जो है मेरा इसको जोड़ना है, जोड़कर यहाँ जो है वो माइनस में, ठीक है। y बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में -15 लिखेंगे, और ई जो है गुना में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो y बराबर हम डायरेक्ट 5 तिया 15 -3 आएगा। y बराबर -3 है, समझ में आया, -3 आ गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो अब देखो क्या करना है, y का मान जो आया हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे 3x प्लस 4y के जगह -3 बराबर -6, क्या होगा 3x प्लस गुना माइनस, तो माइनस 4 12 बराबर -6, समझ रहा है। अब इसको लिखेंगे 3x बराबर में देखो -6 है, प्लस माइनस में इधर आके प्लस में, तो 3x बराबर में क्या होगा, बड़का प्लस में छोटका माइनस में, तो घट के प्लस में होगा, 6 आएगा, 6 6 12, तो लिखेंगे इसीलिए x बराबर में 6 है, गुना में आके भाग में, 3 दूना 6, x बराबर में 2, x बराबर में 2, y बराबर -3 आया। तो आपने देखा कि x बराबर 2 और y बराबर -3 माइनस में आया, तो इसको हम विलोपन विधि से बनाने पर मेरा हल इतना आया। अब इसको करा प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखिए, एक बार हम प्रतिस्थापन विधि से इधर हल करते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि सीधा हो जाएगा, इधर थोड़ा हल करते हैं। अब इसमें हल करके देखेंगे तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, लिख दिया प्रतिस्थापन विधि, तो फिर हम डायरेक्ट लिखते हैं समीकरण 1 मेरा ये है, डायरेक्ट उतारते हैं 3x प्लस 4y बराबर -6 समीकरण फर्स्ट। ये कैसे हुआ तो आप सब समझ गए, इसलिए हम शॉर्टकट करते हैं, और इस सेकेंड में लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर में 9 समीकरण सेकेंड। और अगर चाहते हैं तो इसको आप डायरेक्ट भी इस विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे हम बढ़िया रहेगा, यहाँ हम कर लिए इसलिए यहाँ लिखते हैं। अब लिखेंगे हम क्या, लिखेंगे समीकरण 1 से, तो हमने समीकरण 1 में क्या है मेरा ई है, तो हमने ई देखे तो लिखेंगे 3x बराबर में देखो -6 है, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, इसीलिए x बराबर -6 -4y, ये गुना में है इधर आके भाग में हो गया, समझ गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो लिखेंगे x का, या इधर लिखते हैं, अच्छा हुआ जगह कम है इसलिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, या 2 में रखने पर, क्योंकि 1 से बना है इसलिए 2 में रखते हैं, तो 2 में रख के देखते हैं, तो 3x की जगह पर क्या होगा -6 -4y बट्टे में 3 बराबर में 9, देखो ध्यान देना है, -y बराबर में 9, ध्यान देना है। हमने लिखा समीकरण 2 में रखने पर, तो 3 है तो 3x की जगह पर इसको हम उतार दे, देखो x बराबर इतना है, x बराबर हमको इतना आयल है, इसको हम उतार दिए, घटा y है तो y बराबर में 9 है तो 9। अब देखो इसको हम काट सकते हैं, गुना में है इसीलिए, तो लिखेंगे -6 -4y -y बराबर में 9, -6 -4 1 5y बराबर में 9। अब लिखेंगे -5y बराबर में 9 है, ये माइनस में इधर आके प्लस में 6 हो जाएगा, इसीलिए y बराबर करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, -5y बराबर 9 6 15, इसीलिए y बराबर करेंगे तो बराबर में 15 है, ये गुना में आके भाग में 5 हो जाए, 5 तिया 15, y बराबर माइनस है इसलिए -3, बहुत सिंपल है। y बराबर हमको -3 इसमें भी आया था, देख लीजिए, और यहाँ भी आया। अब डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर, देखिए बहुत ही सिंपल है, समीकरण 1 में हम y का मान रख देते हैं,
तो क्या होगा, थोड़ा यहाँ देखते हैं, 3x प्लस 4y की जगह -3 बराबर -6। इसको यहाँ थोड़ा है सोल्व हम कर लेते, जगह कम है तो लिखेंगे 3x प्लस गुना माइनस चरतिया 12 प्लस गुना माइनस चरतिया 12 और बराबर -6। इसको लिखेंगे 3x बराबर में -6 है, माइनस में इधर आके प्लस में 12 हो जाएगा। 3x बराबर छोटका माइनस में बड़का प्लस में, तो घट के प्लस में होगा, इसीलिए x बराबर में 6 गुना में आके भाग में बराबर 2। तो x बराबर हमको 2 आ गया और y बराबर -3 आ गया। तो बहुत ही आसानी तरीका से आप समझ गए होंगे। हमको जो है यहाँ आप देखें कि जो है प्रतिस्थापन विधि से और ये जो है विलोपन विधि से हम बनाए, बहुत ही आसान है और इसको आप बहुत ही अच्छी तरीका से समझ चुके हैं। तो आप इसको और आगे बनाइए, जो भी इसमें है दिया हुआ उसको पूरा सोल्व कीजिए और बढ़िया से देखिए, ताकि आगे जो है आप फिर एग्जाम में पूछ सकता है तो आप बना सकते हैं और अगला हिसाब लेकर चलते हैं। हम इसका 3.4 का जो है 2 नंबर का हिसाब लेकर आए हैं। 2 में 1 में कहा, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है, विलोपन विधि से इसको हल करें। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर देखते हैं क्या आता है। तो पहले इसको लिखेंगे अंश और हर करा, तो लिखेंगे माना कि अंश बराबर x है तथा हर बराबर y है। हम ही मान लिए कि माना कि x, देखो अंश है और हर है, पता नहीं है तो हमने अंश को x माना और हर को y माना, और हमको मालूम है कि अंश बटा जो है हर होता है, अंश ऊपर होता है हर नीचे होता है। ये ध्यान देने वाला बात है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि प्रश्न से क्या करा, तो लिखेंगे प्रश्न से करा अंश में 1 जोड़ दे। अंश में 1 जोड़ दे, तो अंश मेरा है x, इसमें 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा ले, तो बट्टा में हर होता है y, 1 घटा ले तो कितना हो जाता है, तो 1 हो जाता है। इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं, बदल जाती है। उसके बाद यदि हर में 1 जोड़ दे, तो देखो अंश में कुछ नहीं करना है और हर में 1 जोड़ देना है, यही करा है। हर में 1 जोड़ दे तो यह जो है 1/2 हो जाता है, समीकरण 2। ध्यान देना है, कह रहा है अंश और हर हमको इसमें दिया हुआ नहीं है, तो हमने अंश माना x तथा हर माना y। कोई भी ऐसा हिसाब मिले और उसमें उस चीज के बारे में पूछ रहा है और उसको पते नहीं है कि उस चीज क्या है, तो उसको हम नाम धरेंगे पहले। तो हम नाम धर दिया, अंश x है और हर y है, ये नाम है। तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से लिख कर क्या करा है, अंश में 1 जोड़ दे, तो अंश हम x माने उसमें 1 जोड़ दे और हर में से 1 घटा दे, तो अंश बटे हर होता है, इहो याद रखना है। तो हर में से 1 घटा दे तो 1 आ जाता है, तो 1 आ गया। इसको हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया। फिर कहता है हर में 1 जोड़ दे, अंश में कुछ नहीं करना है, तो अंश हर में 1 जोड़ दे, तो हर में 1 जोड़ दिए तो 1/2 हो जाता है, तो समीकरण 2। अब इसको जो हम विलोपन विधि से बनाकर देखते हैं क्या आता है। तो पहले देखेंगे, पहले इस समीकरण को सोल्व कर, मतलब थोड़ा बढ़िया बनाते हैं, ऐसे कैसे लग रहा है। तो देखो यहाँ लिखेंगे x प्लस 1/y माइनस 1 बराबर में 1 बटे में कुछ नहीं तो 1, कोना कोनी गुना होगा, तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। इसको लिखेंगे x प्लस 1, प्लस में इन्हें आके माइनस में, माइनस में इन्हें आके प्लस में। देखो ध्यान देने हैं, x माइनस y 1 1 2 बराबर में कुछ नहीं तो 0। समझ ना यार, हम यहाँ समीकरण इसको 3 भी मान सकते हैं, ठीक, और नहीं तो हम यहाँ समीकरण नहीं मानकर डायरेक्ट यहाँ भी मान सकते हैं इसको सोल्व करके। तो तुमको समझना है, खाली ये समझा रहे हैं, तो इसको बढ़िया से ध्यान दो। फिर आगे हम इसको लेकर चलते हैं, इसे मान भी लेते हैं
चलो मान ही लेते समीकरण 3, और नहीं तो इसको लिखकर, ये नहीं लिखना है, इसको सोल्व करके इतना मान के समीकरण फर्स्ट भी मान सकता है। समझ में आया? तो यहाँ नहीं मानेगा तो यहाँ मानो, और नहीं मान लिया तो यहाँ 3 मान लो। अब फिर इसको लेकर चलते हैं, x बटे वाई प्लस 1 बराबर में 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x गुना 2 तो 2x बराबर में y गुना 1y जोड़ 1 गुना 1 1, तो 2x प्लस में आके माइनस में, और इसको देखो प्लस में है तो इधर आके माइनस में, बराबर में 0। समीकरण 4, यहाँ इसलिए 4 लिखे क्योंकि 2 मान लिए। अगर नहीं मानता तो यहाँ डायरेक्ट हम 2 लिखते हैं, इसको लिखकर यहाँ बना देते हैं और इसको 2 लिख देते हैं। समझ में आया? अब क्या करा, विलोपन विधि, यहाँ करा x, तो लिखेंगे समीकरण 4 में गुना करेंगे कितना से जो कटेगा तो 1 से, और समीकरण 3 में कितना से गुना करेंगे तो 2, कितना है आगे 2 है तो 2 से, और इसमें 1 का है गुना किए तो x के आगे में कितना, तो कुछ नहीं तो 1, तो इसीलिए 1। x को देखना है, देखो ये गुना जो लिखेगा ये ध्यान देने वाला बात है। 3 में हम 2 का है लिखेंगे तो मेरा x के आगे में 2 है इसीलिए 2 से गुना करेंगे, और इसमें 4 में का है 1 से गुना करेंगे तो x के आगे में 1 है इसीलिए 1 से गुना करेंगे। समझ में आया? अब इतना लिख दिए तो लिखेंगे समीकरण 3 घटाओ 4 करने पर, 4 करने पर, तो अब करते हैं तो 3 मेरा ई है तो इसको 2 से पहले गुना कर देते हैं, 2 गुना x तो 2x, माइनस 2 गुना y तो 2y, प्लस 2 दूना 4 कर दिए। अब इसको भी करते हैं 1 से गुना तो 2x माइनस y माइनस 1, चिन्ह बदल गया, बदल गया। अब ये देखो डायरेक्ट कट गया, इसमें करा माइनस 2y, यहाँ प्लस में y, तो घटाएंगे इसको, लेकिन बड़का जो है माइनस में इसीलिए घटाकर माइनस से में लिखेंगे, तब माइनस y, और इसको जो जोड़ेंगे तो जोड़ के होगा 4 1 5। समझ में आया? 4 1 5 आएगा, तो अब क्या आएगा, अब आएगा माइनस y बराबर में माइनस 5, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर कितना आएगा 5 आ गया, y बराबर कितना आया 5 आया। अब हम y का मान रखेंगे, y का मान समीकरण कुछ में भी रख सकते हैं, हम समीकरण 3 में रखते हैं। हाँ, तो समीकरण 3 में रखने पर देखो 3 में, या तुमको लगता है कि हम इसमें रख के देखते हैं तो इसमें भी रख के हम देख लेते हैं, समझा देते हैं तुम सबको, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो इसके लिए थोड़ा जगह चाहिए क्योंकि हम समझाना चाह रहे हैं तो बढ़िया से, तो यहाँ समझाते हैं। तो समीकरण 1 देखो यहाँ है मेरा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बटे y, y की जगह पर कितना है तो 5 है, तो 5 घटाओ 1 बराबर में 1 लिख दिए। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो x प्लस 1 बटे 5 में से 1 घट रहा है तो 4 बराबर में 1, कुछ हो तो 1। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, करते हैं तो क्या होता है x प्लस 1 आएगा बराबर में 4 आएगा, x बराबर में देखो बराबर में 4 है, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, x बराबर में 3 आ गया, कितना गया x बराबर में 3 आ गया। अब गोल करो, अब करा है अंश बटे हर होता है, तो अंश है x हर है y, तो अंश y x तो 3, और हर कितना है तो y कितना आया तो y आया मेरा, y किधर चला गया, हाँ 5 आया, तो 5 3 करा। प्रश्नावली 3.4 दो चर वाले रेखिक समीकरण, यहाँ ध्यान दो, 2 नंबर का 2 का हिसाब करा है। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मने पहले, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी सोनू जितना साल का था उससे 3 साल बेसी जो है नूरी की आयु था 5 साल पहले। उसके बाद का रहा है 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात यानी बाद में 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 2 गुना रह जाएगा। नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी, यही कर रहा है। तो इसको ध्यान दो कैसे होगा, यहाँ पहले इसको बनाते हैं, लिखेंगे सोल्व का हिंदी होता हल। तो यहाँ पहले देखो करा है नूरी और करा है सोनू, इसका उम्र तो पूछ रहा है तो हमको मालूम तो है नहीं,
तो हम लिखेंगे यहाँ क्या चीज लिखेंगे, माना कि, इसको मानना है, माना कि नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर x है, तथा सोनू, तो लिखेंगे सोनू की आयु बराबर में y है। ये हम मान लिए, समझ आया। नूरी का आयु जो है हमने माना x तथा सोनू की आयु माना y। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। प्रश्न से क्या करा, प्रश्न से पहले पढ़ेंगे प्रश्न। 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, पहले वाला में क्या होता है, माइनस होता है, समझा यार। तो यहां लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखो ध्यान से समझो, यानी करा 5 वर्ष पूर्व जो है, 5 साल पहले जो है, पूर्व जो है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। क्या होगा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु निकल रहा है और किससे, सोनू की आयु से, कितना, तो 3 गुनी। तो लिखेंगे x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व किसका उम्र, तो नूरी का उम्र, बराबर, बराबर में कितना, तो सोनू की आयु, तो सोनू का आयु y माइनस 5। क्या गुना था, तो 3 गुना था, तो 3 गुना। ध्यान देने वाला बात है, देखो यहां समझो, कह रहा है नूरी की आयु जो है, हम नूरी को आयु x माने, तो 5 साल पहले पूछ रहा था, 5 साल पहले वाला में माइनस लिखेंगे, तो x माइनस 5, 5 साल के बाद। और सोनू की, तो सोनू की y माने, तो y माइनस 5, क्योंकि 5 यहां कह रहा है इसलिए। अगर यहां 7 रहता तो हम लिखते x माइनस 7 और y माइनस 7। कितनी गुनी, तो 3 गुनी, तो इसको 3 गुना कर दिए, बराबर हुआ। अब इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। इसको समीकरण फर्स्ट मानने से पहले थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, x माइनस 5 बराबर में होगा 3 गुना y, 3y माइनस में 5 दिया 15। ये होगा x, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, और ये बराबर में देखो, ये माइनस में है 5, ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो x माइनस 3y, इसको जोड़ेंगे बड़का प्लस में, इसलिए छोटका माइनस में बड़का प्लस में, तो घट कर प्लस में होगा, तो 10, बराबर में कुछ नहीं तो 0। इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। कैसे हुआ, बुझ गया, समझ में आया। ये कैसे हुआ दिखाते एक बार। x माइनस 5 को x माइनस 5 लिखे, बराबर के बराबर लिखे, 3 गुना y, तो 3y, 3 प्लस गुना माइनस, तो माइनस 3 गुना 5, तो 15। क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब यहां देखो x माइनस 5 है, तो हम x को x लिखे, ई प्लस में था और इधर हम कर लेते इसको माइनस में आ गया। और यहाँ देखो माइनस 5 है, ई जो है बराबर की साइड माइनस में था, इधर कर लेते इसको प्लस में कर लिया। अब x माइनस 3y, और छोटका जो है माइनस में, बड़का प्लस में, तो बड़का प्लस में, तो इसलिए घट के प्लस में होगा। तो इसको समीकरण सेकंड फर्स्ट माने। अब फिर करा पुनः, पुनः क्या करा है, फिर कर रहा है, फिर आगे क्या करा है, 10 वर्ष पश्चात यानी 10 साल बाद, कितना, पुनः 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या करा, पश्चात क्या करा, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ध्यान देना है, ई पहले था तो माइनस लगाए, ई करा बाद तो प्लस लगाएंगे, समझ में आया। तो यहाँ क्या होगा, 10 वर्ष बाद करा, तो हम नूरी की आयु तो लिखेंगे x प्लस 10 बराबर किसका, तो सोनू का आयु, तो y प्लस 10 कितना गुना, तो 2 गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आगे इसको बनाते हैं, इसको लिखेंगे x प्लस में 10 बराबर में 2 गुना y, 2y प्लस 10 दूना 20 लिख दिए। अब इसको हम सोल्व करते हैं, x ये देखो प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में 10 है, और ये प्लस में है, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ हम सोल्व करते हैं, x माइनस 2y लिखेंगे, तो x माइनस 2y हो गया।
पर बड़का जो है माइनस में है, छोटका प्लस में, तो घट के जो है माइनस में ही होगा, तो -10 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? -10, समीकरण 2। समझ में आया? लेकिन इसको जो है कौन विधि से कर रहा है? तो विलोपन विधि से बनाने का रहा है। तो इसको विलोपन विधि से कैसे बनेगा? अब मेरा समीकरण फर्स्ट और सेकंड तो आ गया, तो विलोपन विधि से देखेंगे, यहां देखना पड़ता है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों सेम है, तो इसमें गुणा नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। इसके आगे हम कुछ नहीं तो एक से गुना कर देंगे, इसके आगे हम कुछ नहीं एक तो एक से गुना करेंगे। तो यहाँ तो हम मेरे लिए बराबर है दोनों, तो इसको हम लिखेंगे क्या चीज? तो थोड़ा यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 घटाव 2 करने पर, 1 घटाव 2 करते थे, एक कौन है मेरा? x - 3y + 10 है। दूसरा क्या है? x - 2y - 10 है। इसको चिन्ह बदल देंगे, बदल गया चिन्ह। अब देखो यहाँ ध्यान से क्या आ रहा है, प्लस प्लस माइनस कट गया, यानी घट गया तो कट गया, बराबर है। इसको क्या करना है? बड़का माइनस में है, छोटका जो है प्लस में, नीचे वाला को देखना है, ये नहीं देखना है। ये नीचे जो प्लस रहता है, जैसे यहाँ हम देखे इसमें प्लस था और नीचे वाला में माइनस लगा दी, इसलिए घट गया। उसी प्रकार यहाँ माइनस है, इसमें प्लस है, तो इसको घटाएंगे, तो बड़का वाला माइनस में, इसलिए घट के माइनस में होगा। माइनस में y, 3 में से 2 घट गया, इसलिए y। और इधर जो है जुटेगा 10 10 20। अब देखो इसको लिखेंगे -y बराबर, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये कट गया, तो y बराबर हमको आ गया 20। समझ में आ गया आप सबको? y बराबर जब 20 आया, तो हम क्या करेंगे? y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो हम रखते हैं, यहाँ तो थोड़ा जगह कम है, इसलिए यहाँ रखते हैं। तो लिखते हैं, पहले यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 या 2, कुछ में भी रख सकते हैं, 1 में रखने पर। तो अब जो है एक मेरा कौन है? तो मेरा एक ई है, तो x है, यहां बनाते हैं x - 3y, तो 3y की जगह पर कितना? तो 20 + 10, यही है। अब इसको क्या लिखेंगे? तो x - 20 दिया 60 + 10, तो x बराबर में क्या होगा? x, इसको सोल्व कर लेते पहले, तब बराबर करेंगे। -60 बड़का है और ये छोटका है, तो घट के हो जाएगा 50। तो x बराबर में करेंगे तो माइनस में जाके प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 50 और y बराबर 20 आया। अब आगे फिर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ कह रहा था हमको कि नूरी और सोनू की आयु बताओ। तो यहाँ लिखल है नूरी की आयु जो है x है, तो लिखेंगे अतः नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर 50 है, क्योंकि x को माने हैं नूरी। और सोनू की आयु, लिखेंगे सोनू की आयु, सोनू की आयु y है, तो y बराबर 20 है, तो 20। अब थोड़ा हम समझाते हैं, बहुत ही आसान था, आप सब समझ गए होंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लेकर चलते हैं हिसाब पर। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करें। तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही अच्छा भी था कि सोनू की आयु जो है 20 आ गया और नूरी की आयु जो है 50 आ गया, यानी 10 वर्ष पश्चात जो है इतना होगा, यानी वर्तमान में इतना है। तो यहाँ देखिए कैसे कैसे बना, एक बार और बताते हैं। पहले कोई भी ऐसा हिसाब देखिएगा तो उसमें मानिएगा, उसका नाम मान लीजिए, तो नाम मान लिए, प्रश्न से करिए। 5 वर्ष पूर्व करा तो 5 वर्ष पूर्व, कोई भी ऐसा हिसाब देखिए तो पूर्व वाला में माइनस लगाइए और पश्चात वाला या बाद वाला में प्लस, ही ध्यान रखना है। तो हम 5 वर्ष का रहा था तो 5, तो x - 5, और सोनू का है तो y - 5। और यहाँ देखो करा 10 वर्ष बाद, x + 10 y + 10। उसके बाद कितना? तो कह रहा है 3 गुना, तो किसके? तो सोनू की आयु से, तो सोनू की आयु से 3 गुना, तब देखो 3 गुना हो गया। उसी प्रकार इसमें करा था 2 गुना, तो इसका 2 गुना हो गया। और इसको हमने सोल्व किया,
सोल्व करने के बाद हमको इतना प्राप्त हुआ। तो ये विलोपन विधि से प्राप्त हुआ है। अगर इसको अगर प्रतिस्थापन विधि से कहता तो आप पहले समीकरण 1 को बनाकर x का मान निकाल कर उसके बाद बनाते हैं। तो आप सबको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो बहुत ही इसको बढ़िया समझिए, ध्यान दीजिए, ताकि आगे जो आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है। तो ध्यान देते रहिए और बने रहिए मेरे वीडियो में। आगे हम फिर लेकर चलते हैं 2 का तीसरा नंबर का हिसाब। धन्यवाद। फिर जो है हम अगला 3 का जो है 2 का 3 नंबर बनाते हैं। इसको भी विलोपन विधि से हल करेंगे। तो इसमें करा 2 अंकों की संख्या, 2 अंक की संख्या, ध्यान देना है। कितना अंक? 2 अंक। तो इकाई और दहाई, 2 अंक की दहाई होता है। संख्या के अंकों का योग 9 है। ध्यान देना है। यानी 2 करा दहाई अंक और इकाई अंक दोनों को जोड़ने पर 9 आता है। अब समझ सकता है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को, यानी इस संख्या जो है, इसका जो संख्या बनता है उसका 9 गुना उस संख्या को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। तो वो संख्या ज्ञात करें। बहुत ही रोमांचक हिसाब है सब, तो थोड़ा ध्यान देना है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। लिखेंगे सोल्व लिख कर बनाएंगे। तो करा 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या क्या होगा? तो लिखेंगे माना कि दहाई अंकों की या अंक की संख्या बराबर में x है। दहाई अंक, इकाई और दहाई, तो करा दहाई अंक, तो अंकों की 2 अंक तो इकाई दहाई होता है, इसीलिए हम लिखे दहाई अंकों की संख्या x है। तथा इकाई अंक की संख्या बराबर में y है। समझना है। यहां करा 2 अंक की संख्या, तो मान लिया जाए जैसे 2 अंक की संख्या ऐसे है, तो इकाई दहाई इसको पढ़ेंगे। 2 अंक की संख्या दहाई होता है, तो वही यहां करा कि हम माना कि दहाई अंक की संख्या बराबर x है और तथा इकाई अंक की संख्या बराबर y है। तो क्या करा? संख्या के योगों का योग और संख्या का 9 गुना। तो इसमें कौन संख्या होगा? तो यहां लिखते हैं संख्या बराबर में क्या लिखेंगे? तो दहाई जो होता है, दहाई अंक को 10 कहते हैं। कितना कहते हैं? तो 10। तो लिखेंगे 10। तो x माने हैं तो 10x। और इकाई कौन है? तो y है इकाई। तो ये मेरा संख्या निकल गया। ये समझने के लिए है, समझने वाला है। करा दहाई अंक जो है x माने हैं, तो हम इसको 10x लिखेंगे, काहे कि दहाई है ये। और इकाई अंक y, इसलिए y लिखेंगे इसको। समझ गया? अब आगे चलेंगे। आगे क्या करा? यहां लिख देते हैं, यहां लिखे नहीं थे प्रश्न से, तो लिख देते प्रश्न से लिख के तभी बनाना है तुम सबको। उसके बाद करा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अब 2 संख्या कौन है? x और y है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो अंकों का योग कौन है? तो अंक मेरा x है और y है। तो लिखेंगे x प्लस y बराबर में, दोनों के जोड़ने से 9 आया। योग मने जोड़, इसीलिए दोनों अंक x और y को जोड़े तो 9 आया। समीकरण फर्स्ट मानेंगे। क्लियर? यहां क्योंकि कह रहा था 2 अंक है, दोनों अंकों के जोड़ने से 9 आता है। 2 अंक मेरा x और y है, दोनों के जोड़े तो 9 आया। समीकरण फर्स्ट माने। फिर क्या करा? तो लिखेंगे पुनः लिख के बनाते। क्या करा है? इस संख्या को 9 गुना, यानी संख्या जो मेरा था, इस संख्या जो है, ये संख्या है। संख्या कितना? 10x प्लस y। तो लिखो 10x प्लस y का 9 गुना। तो 9 गुना कैसे होता है? 9 से इसको गुना कर दो सबके। क्लियर? यानी करा है इस संख्या, तो इस संख्या मेरा ई है का 9 गुना, तो इसको 9 से गुना कर दिए। संख्या के अंकों को पलटने से, तो संख्या के अंक, इस संख्या है, इस संख्या के अंक है, इसको पलटेंगे तो क्या होगा? 10y। कितना होगा?
10y प्लस में x होगा। कितना होगा? 10y प्लस में x होगा। इसको पलट दिए ना, पलटना है तो पलट दिए। पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, ये जो संख्या बना इसको क्या गुना? 2 गुना। थोड़ा हटा के लिखते हैं, समझ में आएगा। ये संख्या कैसे हुआ समझो। ये मेरा जो संख्या है इसका 9 गुना कर दिए यहाँ, बराबर इस संख्या को पलटने से तो ई यहाँ आ जाएगा और ई यहाँ आ जाएगा, तो 10y और प्लस में x का 2 गुना है, तो 2 गुना है। बहुत ही इंपोर्टेंट है, समझना है इसको। समझ आया कैसे हुआ? अब इसको थोड़ा हल करते हैं। क्या होगा? 10 नमा 90x प्लस में 9y, 10 दूना 20y प्लस में x, 2x, 2 गुना x 2x। अब इसको हम लिखेंगे 90x बराबर में इधर आके प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 2x और प्लस में 9y प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा 20। समझ में आया? तो इसको अब क्या देख रहा है, 9x जो था इसको यहाँ, इसको हम यहाँ कर दिए और ये 9y का 9y है, ये जो है मेरा 20y होगा माइनस में इधर आके। तो 90 में से 2 घटाओ, तो 90 में से 2 घटाने के बाद हमको प्राप्त होता है 88x होगा। और इसमें क्या प्राप्त हो रहा है? इसमें बड़का है, ये जो है मेरा क्या है? छोटका है, तो छोटका माइनस में, इसलिए माइनस में। तो कितना होगा? 11 9 20, 11y। ध्यान देने वाला बात है, 88x माइनस 11y 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। बराबर में कुछ नहीं तो हम 0 लिख सकते हैं, समीकरण सेकेंड। समझ गया? अब ये मेरा संख्या निकल गया जब, अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसको जो है विलोपन विधि से हल करेंगे। क्या चीज से हल करेंगे? विलोपन विधि से हल करेंगे। हाँ, तो यहाँ जो है 88x माइनस 11y बराबर में 0, समीकरण हम इसको सेकेंड मान सकते हैं। तो यहाँ ऐसे मानने से होता है क्या, थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है, तो इसको हम थोड़ा और शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट क्या करेंगे, इस दोनों में हमको देख रहे हैं कि 11 मिल रहा है, तो 11 कोमा ले लिए, तो 8x माइनस में y और बराबर में 0। इसको क्या लिखेंगे? 8x माइनस वाई, ये 11 इधर जाकर हो जाएगा गुना, तो हो जाएगा 0। समीकरण इसको मानते हैं सेकेंड। समझ गए आप सब? इसको भी सेकेंड मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी सेकेंड मान सकते हैं। अगर इसको मानकर चलते तो थोड़ा लंबा चौड़ा होगा, और इसको मानकर चलते थोड़ा शॉर्ट होगा, लेकिन आंसर जो है दोनों को सेम ही आएगा। ये ध्यान देना है, आंसर में कोई गलती नहीं होगा, सेम आएगा। तो अगर हो सके तो हम बनाकर भी दिखा देते दोनों विधि से। तो हम क्या करेंगे? विलोपन विधि से बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे? विलोपन विधि से लिखेंगे। यहां लिखते हैं, क्या लिखेंगे? तो समीकरण 1। अब देखिए 1 ही है, 1 में कितना से x का गुणांक यहाँ 8 है, तो इसमें गुना करेंगे 8, घटाओ समीकरण 2 करने पर। 2 में कितना से, इसके आगे में कुछ नहीं, तो 1 से गुना करने पर इस समझ में आया कैसे होगा? इसमें समीकरण 1 में हम 8 से गुना करेंगे, क्योंकि इसके आगे में 8 है इसलिए, और घटाओ समीकरण 2 में जो है इसके गुणांक करेंगे। क्लियर है? अब इसको हम थोड़ा हल करते हैं। तो देखिए 8 से समीकरण 1 में गुना करेंगे, तो 8x प्लस 8y बराबर में 9 8 72। समझ में आया? और समीकरण 2 में 1 से गुना करेंगे, तो 8x गुना 1 8x माइनस y गुना 1 तो माइनस y बराबर में 0 गुना y तो 0। इसको जो है चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदल दिए, 8x कट गया। अब यहाँ करा 8y है और यहाँ y है, और ऐसा देखिएगा प्लस माइनस प्लस, तो इसको जोड़िएगा, माइनस नहीं कीजिएगा, जोड़िएगा। तो जोड़ने पर क्या आएगा? 8 1 9y आएगा। कितना आएगा? 9y बराबर में कितना है, तो 72 में से 0 घटेगा तो 72 होगा। तो y बराबर करते हैं, तो लिखेंगे इसीलिए y बराबर में 72 है, ये गुणा में है इधर आके भाग में, 9 8 72, y बराबर मेरा 8 आ गया। आप सब समझ गए? y बराबर जब 8 आया तो यहाँ लिखेंगे
क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण। अब देखिए समीकरण अपना मान है, एक में रखिए, दो में रखिए, तो हम एक में रखते हैं। एक में रखने पर, अब देखिए समीकरण एक में रखते हैं y का मान, तो x प्लस y की जगह पर 8 बराबर में 9, तो x बराबर में 9 है, ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो बराबर में कितना आ जाएगा, x बराबर में 1। समझ गए आप सब। अब क्या करा है, संख्या हमको पूछ रहा था, संख्या व संख्या ज्ञात करें, इन करा है। तो अब संख्या लिखेंगे, तो यहां लिखते जगह नहीं है, लिखेंगे संख्या बराबर 10 गुनी x 1 जोड़ y 8 बराबर करते हैं 10 गुना 1 10 जोड़ 8 बराबर में 18। यही आंसर है, यही हमको कहता था ज्ञात करने के लिए, संख्या ज्ञात करने के लिए। एक बार और समझ लीजिए, समीकरण फर्स्ट मेरा ई है, समीकरण सेकंड ई है, और आंसर जो है मेरा संख्या जो है 18 है। तो बहुत ही आसान था और आसान तरीका से आप सब समझा, तो इसको जो है थोड़ा ध्यान देना है, इसको 2 बार 4 बार आप रिवाइज कीजिए, देखिए, समझिए, बनाइए, ताकि एग्जाम में जो है ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आप तुरंत बना लीजिएगा और आसानी से बना लीजिएगा। और आपको जो है ये 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर का पूछ सकता है परीक्षा में, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट लीजिए, ध्यान दीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है। और अगला नेक्स्ट जो हम 4 नंबर का बनाते हैं। धन्यवाद। तो फिर हम प्रश्नावली 3.4 के 2 के 4 नंबर लेकर आए हैं, ध्यान से है समझना है, इंपोर्टेंट है। करा मीना जो है 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गया, उसने खजांची से यानी बैंक में जो रहता है उससे 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। यानी बोला कि हमको 2000 रुपया की जरूरी है, हमको 2000 रुपया निकाल दीजिए, और लेकिन नोट जो दीजिएगा वो 50 रुपया और 100 रुपया वाला दीजिएगा, खाली 500 यार नहीं चाहिए, 2000 यार नहीं चाहिए, वो खुला लेना चाह रहा था। देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया, यानी हम 50 टका और 100 टका वाला क्या क्या वो दिया ये पता नहीं है, ये समझना है, दोनों पता नहीं है क्या क्या वो दिया, लेकिन 25 को नोट दिया, दोनों मिलाकर प्राप्त किया। तो कह रहा है कि 50 रुपया और 100 रुपया वाला कितना कितना नोट दिया, समझ में आया। तो वो ई ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो लिखते हैं यहाँ सोल्व, पहले सोल्व। तो हमने पहले ही बताया कि कोई भी चीज कहेगा निकालने के लिए, अगर उसको उस चीज का पता नहीं है तो उसको हम पहले मानेंगे, उसका नाम धरेंगे। तो यहां लिखेंगे माना कि करा 50 रुपया का नोट, माना कि 50 रुपया का नोट बराबर में x है, तथा 100 रुपया का नोट बराबर में y है। देखो ये समझना इंपोर्टेंट है, हम 50 रुपया और 100 रुपया का नाम धर दिए, समझ गया। अब इसमें क्या करा है कि 2000 रुपया निकाला, क्या क्या गो के 50 टकिया और लमड़ी का। तो लिखेंगे प्रश्न से क्या करना है, तो ध्यान देना है। करा 50 रुपया, तो 50 रुपया x को माने तो लिखेंगे 50x, और लमड़ी तो y 100y, दोनों मिलाया कितना रुपया निकला 2000, बराबर में लिखेंगे 2000। समीकरण फर्स्ट, समझ में आया, समझ गया। एक बार देखो, कह रहा है हमने 50 रुपया के नोट को x माने और 100 रुपया के नोट के y माने, तो यहाँ करा 50 टकिया और लमड़ी दोनों मिला के निकाला कितना 2000, इसलिए 50x 100y बराबर में 2000। समीकरण फर्स्ट। फिर करा मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया, तो 25 नोट कौन प्राप्त किया, मीना प्राप्त किया। कौन कौन नोट, 50 और 100। तो हम लिखेंगे पुनः क्या लिखेंगे, मीना 25 नोट प्राप्त किया, मीना जो है 25 गो नोट प्राप्त किया है। तो ये 25 गो नोट जो प्राप्त किया कौन कौन किया, तो 100 रुपया और 50 रुपया वाला, तो x रुपया और y, x बराबर x प्लस y बराबर 25, यहाँ लिखते हैं समीकरण सेकेंड। यानी यही दोनों नोट ने 25 को प्राप्त किया।
तो इसको विलोपन विधि से बनाते हैं। अगर जो विधि कहे वो विधि तुम सब बनाना, लेकिन हमको इसमें लिखा हुआ है विलोपन विधि, तो विलोपन विधि से बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो यहां ध्यान देना है, लिखेंगे समीकरण एक गुने एक में, देखो एक में इसमें कुछ नहीं तो एक है तो एक गुना करेंगे, घटाओ 2 गुने 2 ई है तो इसमें कितना है 50 है ना, करने पर इसलिए करते हैं ताकि दोनों बराबर हो जाए, और इसको घटाएंगे तो ये कट जाए। समझ में आ रहा है ना। तो अब लिखेंगे समीकरण 1, तो समीकरण 1 इसमें 1 से गुना करो तो लिखेंगे 50x प्लस 100y बराबर में 2000। 1 से गुना किए तो इतने लाएगा 1 से गुना करने पर, और y में कराए 2 नंबर में कराए 50 से गुना करो तो 50x जोड़ 50 गुना y, तो 50y बराबर में 50 गुना 25 करेंगे, क्या 50 गुना 25 तो 750 आएगा। देख लेते हैं गुना करके 50 गुना 25 तो करते हैं अति 25 पंचे 125 और ये 1250 आएगा। 0 पचे 25 और 0 5 दूना 10, 1250 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1250। समझ में आया कैसे 1250 आया। इसमें हम 2 में, देखो यहाँ 2 में 50 से गुना कर रहे थे, 2 50x 50 हुआ है, और इसमें 50 से गुना करें तो 25 पंचे 750 और ऊपर 0 साढ़े 1200। अब इसको घटाना है क्योंकि यहाँ लिखे हैं घटाव का चिन्ह, तो घटाते हैं। ये दोनों से ना कट गया। अब देखो 100 में से 50 y घट रहा है तो 50 y बच गया बराबर इतना से घटाओ तो 50 इधर बच गया, 9 में से 2 गया 7 और इधर कट गया, होगा ना इतना। अब इसको हम लिखेंगे इसीलिए y बराबर 750 है बराबर में, गुना में है इधर आके भाग में, तो 0 से 0 कट गया, 5 से 15 बचे 75, तो y बराबर यहाँ लिखते हैं y बराबर 15। समझ गया, y बराबर 15 आगे समझ गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण अपना मन है कोनो में रखो, तो हमको देखो आसान 2 नंबर है तो 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर, अब देखो समीकरण 2 में y का मान रखते हैं तो x प्लस 15 बराबर में 25। क्या होगा, x बराबर में 25 है तो 25 प्लस में इधर आके माइनस में, क्लियर है। तो x बराबर क्या होगा, 25 में से 15 घटेगा तो 10, क्या होगा x बराबर 10 होगा। तो x बराबर 10 और y बराबर कितना आया, y बराबर 15। अब यहाँ क्या करा था, अब आगे देखेंगे। अब करा है माना कि 50 रुपया का नोट x है हमने 50 रुपया का नोट को x माने थे, तो लिखेंगे अतः 50 रुपया का नोट बराबर में 10 गो, 10 है, यानी 10 गो 50 टकिया था इसलिए हम 10 लिखे, और 100 रुपया का नोट बराबर में 100 y है तो 15 गो। अब देखो दोनों मिला 15 10 25 गो नोट, 25 गो नोट पुर गया और हमको यही निकालना था, तो हमने 50 टकिया 10 गो निकाला और उसको लमड़ी जो है 15 गो दिया और 25 गो नोट भी हो गया और रुपया भी जो है उतना पुर गया 2000। एक बार गुना करके तो देख लो, 10 गुना 50 करो 500 और 15 गुना 10 करो अति लमड़ी करो 1500, 1500 500 2000 रुपया पुर गया। समझ में आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग हिसाब था और आप सभी समझ गए होंगे इसको, बहुत ही बेहतरीन हिसाब समझिए और इसको वीवीआई क्वेश्चन मानिए। बहुत ही सिंपल भी है और बहुत रोमांचक भी है, तो इसको जो है आप सब बढ़िया समझ लीजिए। कहीं कोई दिक्कत है तो पूछिए, कमेंट कीजिए, और आप सबको भी दिक्कत है तो इसको पूछो फिर से, कहीं दिक्कत है तो। कोई दिक्कत तो है, अरे बोलो न, तुमको दिक्कत तो है न, तो ये सबको दिक्कत नहीं है और आपको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो कमेंट करके बताइए। अब नेक्स्ट इसका जो है लास्ट हिसाब बचा हुआ बताते हैं। धन्यवाद।
हम फिर अगला जो है 5 नंबर का 2 का 5 लेकर आए, प्रश्नावली 3.4। ये भी बहुत ही रोमांचक प्रश्न है। करा किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का, देखो ध्यान देना है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का, कितना दिन, 3 दिनों का नियत किराया है, यानी 3 दिन का बांधा हुआ किराया है कि इतना रुपया लेंगे, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, यानी 3 दिन का बांध दिया गया है कि हम इतना रुपया लेंगे और 3 दिन के बाद जितना रखेगा उसका अलग से किराया लेंगे। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया, यानी वह जो है 7 दिन रखा पुस्तक, उसके लिए उसको 27 रुपया देना पड़ा। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करें। बहुत ही रोमांचक है, तो इसको हम थोड़ा बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे सॉल्व। क्या करा है, क्या करा यहाँ कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, तो लिखेंगे माना कि नियत किराया, क्या चीज, नियत किराया बराबर में x है। हमने नियत किराया माना x, और उसके बाद करा प्रत्येक अतिरिक्त किराया, तो लिखेंगे माना कि नियत किराया बराबर x तथा अतिरिक्त दिन का किराया बराबर में y है। हमने ये मान लिया कि नियत किराया जो है सो x है और अतिरिक्त दिन का जो अलग दिन का जो किराया है वो y है। क्लियर है। अब लिखेंगे, इसीलिए प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से क्या करा है कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया है, तो समझ गया। अब करा सरिता ने 7 दिनों तक, ध्यान देना है, सरिता जो है 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया, यानी 7 दिन पुस्तक रखा, उसके लिए 27 रुपया उसको देना पड़ा। तो हम जानते हैं कि नियत किराया x है, तो लिखेंगे x प्लस, ध्यान देना यहाँ, ये समझने वाला बात है। x को हम लिखे यहाँ, x इसलिए लिखे कि प्रथम 3 दिनों का किराया है, पहले कराया बांधा हुआ किराया हुआ, नियत किराया हुआ, तो नियत किराया हम लिखे हुए x माने हुए, इसलिए x प्लस कितना दिन, 7 दिन। तो 7 दिन में से कितना दिन घट गया, 3 दिन निकल गया। क्यों, क्योंकि 3 दिन तो बांधा हुआ किराया था, तो 7 में से 3 घटाएंगे, तो 4 3 7, तो लिखेंगे 4, क्या y, अतिरिक्त y है 4y। कितना रुपया लगा, तो 27 रुपया बराबर में 27, समीकरण फर्स्ट। बहुत ही इंपोर्टेंट है, देखो समझो इसको। करा सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिया, तो नियत जो किराया है 3 दिन के लिए नियत बोला, तो यहां हमने लिखा नियत किराया बराबर x, यानी कि 3 दिन की किराया x है, तो हम x लिखे। 27 रुपया दिया इसलिए 27 रुपया दिए, लेकिन 7 दिन को हम 4y लिखे, तो यहां ध्यान देने वाला बात है कि 3x तो इसमें नहीं चला गया, तो 4 3 7 हो गया। क्लियर है। अब फिर लिखेंगे पुनः क्या लिखेंगे, उसके लिए फिर करा, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया दिया। देखो क्या दिन, 5 दिन, तो 5 दिन में से नियत किराया x लिखेंगे, तो x में कितना दिन, तो प्रथम 3 दिन, तो 5 में से 3 दिन घटा लो, बच गया 2 दिन, तो 2y बराबर में कितना, तो 21 रुपया, समीकरण सेकंड। समझ में आया। क्लियर है। भूलबो करेगा, नहीं भूलेगी, चलो ये सब नहीं भूलेगा, आप सभी नहीं भूलिएगा। अब देखो यहाँ x जो है 1 है, यहाँ भी x 1 है,
तो हम इसमें गुना 1 करें या नहीं करें बात बराबर है, समझ गया। अगर इसमें कुछ अलग रहता, इसमें कुछ अलग रहता, तब हम गुना करके बराबर कर सकते थे। ऐसे अपना मन है, इसमें गुना 1 लिख सकता है, इसमें भी 1 लिख सकता है, अपना मन है, नहीं है तो नहीं लिखो। अब लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ 2 करने पर, तो 1 घटाओ 2 करते हैं, देखो ध्यान से। तो 1 मेरा ई है, x प्लस 4y बराबर में 27 और x प्लस 2y बराबर में 21। चिन्ह बदलाएगा, पहले बता दिए हैं। x घट गया और 4y में से 2y घटाएंगे तो 2y बराबर में 27 में से 21 घटाएंगे तो 6। तो यहां लिखते हैं इसीलिए y बराबर में देखो 6 है तो बराबर में 6, ये गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा 2, बराबर में 2 तिया 6, तो y बराबर में 3 लिखेंगे, y बराबर में 3। क्लियर। अब आगे क्या रखेंगे, देख लिखेंगे y का मान समीकरण, अपना मान है 1 में रखो 2 में रखो, कुछ में भी रखो, हम 2 में रखते हैं। 2 में रखने पर देखो ध्यान से, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 मेरा ई है तो लिखेंगे x प्लस 2 y की जगह पर 3 बराबर में 21, x प्लस 3 दूना 6 बराबर में 21, x बराबर में 21 है, प्लस में इधर आके माइनस में, x बराबर 21 में छोड़ गया 15, तो x बराबर में आया 15, y बराबर में आया 3, समझ गया। तो अब इसको क्या लिखेंगे, तो x का रहा है 3, तो x जो है यहाँ अति नियत किराया, तो लिखेंगे अतः नियत किराया बराबर में 15, नियत किराया बराबर 15 रुपया, तथा अतिरिक्त किराया बराबर में 3 रुपया, समझ गया। अब यहां देखो, ये 3 दिन का जो है नियत किराया 15 रुपया होगा और अतिरिक्त किराया कितना होगा, 3 रुपया होगा। क्लियर है, समझ गया। तो यहाँ यही बात बोल रहा था कि 7 दिन जो रखा, तो 7 दिन में जो है कितना था, 27 रुपया था, तो यहाँ जो है मेरा नियत किराया जो है सो 15 रुपया होगा और अतिरिक्त किराया जो है 3 रुपया होगा। तो इस सब समझ गया होगा तुम सभी। तो यही पूछ रहा था कि इसमें प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 3 है और जो है सो तथा नियत किराया मेरा 15 है। क्लियर है, समझ गया। तो इसी प्रकार आप सब बनाइए और इसको बढ़िया समझिए, इंपॉर्टेंट है। तो इसको पूरा एक तरफ से जो है वीडियो को देखिए और बढ़िया से समझिए और इसको एग्जाम में बढ़िया जाकर लिख दीजिए। धन्यवाद। तो इसमें जो है हम थोड़ा और आगे इसको थोड़ा समझा देते हैं। बहुत का कंफ्यूजन होगा कि ये तो नियत किराया 15 लिख दिया, अतिरिक्त किराया 3 है, लेकिन यहाँ जो है कर रहा है 27, यहाँ कर रहा है 21। कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता रहे हैं, हिसाब यहीं तक है, लेकिन आगे हम समझा रहे हैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए। इसमें करा है x प्लस 4y बराबर में 27, कंफ्यूजन दूर करना है इसलिए। तो x बराबर मेरा 15 है, तो यहाँ लिखेंगे 15 प्लस में 4, y है मेरा 3, तो लिखेंगे 3 बराबर में 27, यानी बराबर में 27 होना चाहिए। तो 15 जोड़ 4 तिया 12 बराबर में 27। देखो 5 2 7 2 बराबर में 27 उड़ गया। क्लियर है। अब उसी प्रकार नेक्स्ट जो है समीकरण 2 में देखते हैं। x बराबर में कितना है, तो x बराबर में 15 है, प्लस में 2 गुना y की जगह पर 3 बराबर में 21। इसको भी लिखेंगे 15 जोड़ 3 दूना 6 बराबर में 21, 15 6 21 बराबर में 21। तो दोनों ऐसे कैसे आ गया। क्लियर है, समझ गया। तो ऐसे होगा। धन्यवाद।